तस्वीर देखिए, कल की हम आपको दिखा रहे हैं। सपा का कुनबा बिखरा बिखरा सा क्यों नजर आ रहा है। वो तस्वीर बहुत कुछ कल कहती नजर आई है कि सवाल क्यों उठने लगा है। कल आपको याद दिला दें कि 18 जुलाई को देश के राष्ट्रपति के चुनाव होने, अब उससे पहले डिनर पार्टी हुई मुख्यमंत्री के आवास पर, जिसमें ओपी राजभर पहुंचे थे, शिवपाल यादव पहुंचे थे और इसी के साथ अब उस तस्वीर को लेकर ये कयास लगने लगे, क्या कोई नई घेराबंदी सपा के बीच से शुरू हो चुकी है। 24 की तैयारियों को देखते हुए क्या सपा का कुनबा बिखर चुका है, क्या अखिलेश यादव अपने गठबंधन धर्म को नहीं निभा पा रहे। और जो आपको मेरे पीछे तस्वीर नजर आ रही है, एक तरफ अखिलेश यादव है और एक तरफ देखिए शिवपाल यादव और ओपी राजभर है। ये तस्वीर आपको 22 के चुनावों में एक साथ नजर आई होगी। एक मंच से एक साथ भाषण, दलीलें, बातें, वादे, दावे तमाम किए गए, लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव खत्म हुआ, इन सभी चेहरे के सुर बदल चुके हैं। अब कल की सीएम आवास पर हुई जो बैठक थी, जो डिनर का प्रोग्राम था, उसमें जब राजभर और शिवपाल पहुंचे तो ये साफ हो गया कि अखिलेश यादव के साथ तो फिलहाल इनका अब दूर तक रिश्ता जाने वाला नहीं है, क्योंकि ओपी राजभर लगातार ये ऐसी बयानबाजियां करते रहे हैं जो अखिलेश यादव को बताती रही है कि राजनीति में उनका किस तरीके से योगदान है। एसी कमरों की बात हो या फिर अपने चाचा शिवपाल का राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन दिलाने की बात हो, ओपी राजभर लगातार ऐसी बातों को कहते रहे सार्वजनिक मंचों से। वहीं शिवपाल यादव की जो नाराजगी है अखिलेश यादव से, वो जग जाहिर है। और ऐसे में बीजेपी इसका कितना फायदा उठाती है देखना होगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव होता तो बात यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन इससे ये गठबंधन जो है वो 24 तक कैसे असर डालेगा उस पर नजर सबकी रहेगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ कि कैसे आखिरकार ये राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष की गोलबंदी में सेंध लगाता दिखा है। हमारे एक मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले शमशी आजाद जी बीजेपी से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। शमशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसी के साथ मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। प्रखर प्रताप सिंह, प्रवक्ता पीएसपीएल के हैं, प्रखर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभाषपा से हमारे बीच इजहार अली जी जुड़ेंगे, उनको भी हम स्क्रीन पर लाएंगे, तब उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले मनोज यादव जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जो तस्वीर कल हमने देखी सीएम आवास पर डिनर पार्टी के दौरान की, शिवपाल पहुंचे, राजभर पहुंचे, लगातार राजभर की आपको नसीहतें भी दी गई हैं, और उसके बाद जो बैठक परसों हुई उसमें ना बुलाना राजभर को, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्या सीरियसली नहीं ले रहे? नहीं, बिल्कुल सीरियसली है। और उन्होंने एक बात कही है जो उनका बयान है, दो बातें लगभग क्लियर हैं। पहला ये कि वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के रूप में वो हैं भी। कल भी आपके चैनल पे मैंने सुना उनके पुत्र का जो महासचिव है पार्टी के, उनका भी ये बयान था। और दूसरा कि राष्ट्रपति चुनाव में वो किसको वोट करेंगे ये 12 तारीख को निर्णय लेंगे। ये बात उनके बयान है। हाँ। ये समाजवादी पार्टी के बयान नहीं है जी। तो अगर उनके बयानों को थोड़ा सा भी अगर एनालिसिस किया जाएगा तो ये बात अभी स्पष्ट नहीं कि वो वोट किसको करने जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो जरूर जो क्वेश्चनिंग है, उससे आपको नहीं लगता कि वोट किसको करने जा रहे हैं? देखिए, ये क्वेश्चनिंग है कि आखिर वो मुख्यमंत्री एज ए विपक्ष के होने के नाते मुख्यमंत्री ने जो डिनर पार्टी दी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, उसमें क्यों गए? तो इसका जवाब बेहतर वही दे पाएंगे। उसका जवाब ना मैं दे पाऊंगा, ना पैनल में बैठे कोई व्यक्ति दे पाएगा। हाँ, बीजेपी बता सकती है क्या कोई डील कर ली है या कुछ लालच दे दिया या डरवा दिया, बीजेपी के पास हो सकता है कोई इसका जवाब हो। नहीं, बिल्कुल मनोज जी, देखिए आप कह रहे हैं ये वो बेहतर बता पाएंगे क्यों गए, क्या बात हुई, क्या डील हुई, वो सब कुछ ठीक है। अब गठबंधन में है, गठबंधन धर्म की बात वो कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को गठबंधन धर्म निभाना है या नहीं निभाना है वो देखे, मैं 12 तारीख को एक बड़ा फैसला लूंगा, उन्होंने कहा है। और जिस तरीके से उनके हाल ही के बयान रहे हैं, क्या आपको वो नहीं याद आ रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उन्होंने जो बातें बंद कमरों में करनी चाहिए, जो बातें आपको किसी जो राजनीतिक दल के साथ आप गठबंधन में उसको कोई आपको सुझाव देना है या कोई बात कहनी है, वो एक सब तरीका है, लेकिन उनका अपना अंदाज है जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, दौर दूसरा है और दौर इस तरह का है कि आप कोई पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी में से 1/3 से ज़्यादा विधायक चले जाते हैं, दूसरी जगह राजनीतिक दल बना लेते हैं। दौर वो है। तो आप अगर कोई 6 पार्टी वाला विधायक अगर कहीं दूसरी जगह वोट कर दे तो ये बड़ी छोटी घटना आप मान के चलिए। चूंकि शिवसेना जैसी पार्टी जिसका सीएम था, वही पार्टी की पार्टी ही खत्म होने की स्थिति में आ गई। आप उसे बहुत छोटी बात बता रहे हैं। नहीं, तो आप सोचिए जरा कि बड़ी घटनाओं की अपेक्षा में उन बड़ी, तब भी तो इतने ही विधायक थे ना, इससे क्या बहुत ज्यादा थे क्या?
शिवांगी जी तब भी तो सुभाषवा के पास इससे बहुत ज्यादा मैंडेट तो था नहीं। शिवांगी जी, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आती हूँ मनोज जी, मैं आती हूँ एक लाइन में बता मैं सारे मेहमानों के पास जाऊं, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी। हमारे बीच में इजार अली जी भी जुड़ चुके हैं जो कि सुभाषपा से हैं। अब मैं इजार जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं प्रखर जी के पास चलती हूँ क्योंकि पीएसपीएल से वो भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, कल जिस तरीके की तस्वीर आई, शिवपाल यादव भी पहुंचे, उनकी नाराजगी तो पहले अखिलेश यादव से देखी, अभी भी वो सपा के सिंबल पर ही जीते विधायक हैं और अभी भी वो हैं, लेकिन नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है अखिलेश यादव की तरफ से भी। वो भले सीधे कुछ ना कहते हो, लेकिन शिवपाल खुलकर कहने लग गए हैं। तो अब जो कल की तस्वीर थी, क्या कोई 24 के लिए बड़ी प्लानिंग, बड़ी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं? देखिए, कल एक डिनर ऑर्गेनाइज था, डिनर पार्टी थी, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे। रही बात, देखिए गठबंधन में हम समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी कोई मीटिंग करती है, गठबंधन दलों को नहीं बुलाती, ना हमें बुलाया ना तो भाजपा को बुलाया। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें समाजवादी पार्टी की गलती है। अब हम अगर किसी ने हमको बुलाया है तो हम उसमें गए थे डिनर के तौर पर, बस, और कुछ नहीं है। हम डिनर के तौर पर गए थे। हमारी अपनी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी 2024 के लिए, वो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समय आने पर बता देंगे। ठीक है, ठीक है। इजार जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। स्वागत है आपका चर्चा में सबसे पहले। और देखिए, ओपी राजभर के कल डिनर पार्टी में जाने के साथ साथ कई सवाल, तस्वीरें, क्योंकि बहुत कुछ राजनीति में बोलती हैं। यूं तो अमूमन हम तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन राजनीति की तस्वीरें अलग होती हैं। तो कल की तस्वीर कैसे आप देख रहे हैं? क्या गठबंधन में है या कोई दूसरा अंदेशा, संदेश देने की कोशिश हुई है कल? जी स्वामी जी, मुझसे सवाल है? जी इजार जी, आपसे सवाल है। जी 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 नहीं, हम गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। रही बात कल डिनर की, तो देखिए राजनीतिक शिष्टाचार में डिनर, अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति महाराज जी ने लंच भी किया था। तो राजनीतिक शिष्टाचार में डिनर और लंच और चाय की चर्चा तो होती रहती है। बाकी हम समाजवादी पार्टी संगठन गठबंधन में है और मजबूती से है। अब ये माननीय अखिलेश यादव जी को तय करना है। अगर भाई उनको कोई हमसे तकलीफ है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कैमरा आके निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बैठक में नहीं बुलाया गया, आपको बैठक में नहीं बुलाया गया जब विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आए, तो उसको लेकर भी राजभर काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा है कि हमारे विधायक फोन का इंतजार करते रहे। नहीं, हमारा छोटा दल है, हम मानते हैं आप बड़े दल हैं, हमने इस बात से इनकार नहीं किया, हमारा छोटा दल है। लेकिन छोटा दल का मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमको अपमानित करेंगे। पहले मुझसे, हम लोगों से कहा गया कि आपको जो है कल आना है 5 बजे, और उसके बाद कौन से ऐसे सलाहकार हैं 2 घंटे बाद तुरंत फिर कह देते हैं कि नहीं वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। अब बिल्कुल, ये बात आई है, कार्यक्रम होता है। बिल्कुल, तो ऐसा थोड़ी ना होता है राजनीति में कि आप भाई अगर आपको नहीं पूछना था तो पहले फोन क्यों किया? डेफिनेटली, ठीक है भाई, पहले अगर आपको नहीं पूछना था, आपने पहले फोन किया कि कल 5 बजे जो है आपको आना है, कार्यक्रम है। जो उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जी, उनका आगमन है, और उसके 2 घंटे बाद ऐसे कौन सलाहकार आप कह देते हैं? अगर आपको अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी से बात चल रही, अरे अगर बीजेपी से बात हमारी चल रही होती तो आजमगढ़ में हम लोग 13 दिन दूर भाग रहे थे, क्या कर रहे थे? तो हम मना कर देते, तब बीजेपी से बात नहीं चल रही थी। हम लोग तो संघर्षशील आदमी है, लोग संघर्ष करने वाले आदमी। ठीक है, आप देख लीजिए 13 दिन में, एक दिन में 12-12, 13-13 बैठकें चौपाल लगा के हमारे 300-350 कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ हम लोग जब धरातल पे थे। ठीक है, तब आपने नहीं कहा, एक दिन आपने फोन करके पूछा आजमगढ़ में कि आप वहां मेहनत कर रहे हैं, क्या स्थिति है? आप कह देते हैं कि आपके संगठन ने आपको मना किया इसलिए वो नहीं गए। कल आजमगढ़ का मना किया था, आगे जौनपुर का मना कर देगा, फिर मुरादाबाद का मना कर देगा, फिर किसी सुल्तानपुर का मना कर देगा, आप जाएंगे नहीं गए। ठीक है भाई, आप जब हम गठबंधन में हैं तो सवाल हम पे भी उठते हैं ना। भाई, हमारा एक नेता कार्यकर्ता वोट डलवाने के चक्कर में आपके पास आजमगढ़ में पड़ा है, और आप जो है ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल, ठीक है। देखिए, इजार अली जी की बात देखिए मनोज जी आपने सुनी होगी, लेकिन मैं इसका जवाब बाद में लूंगी। पहले मैं शमशी जी के पास चलती हूँ। शमशी जी, नाराजगी किस हद तक बढ़ चुकी है वो अभी भी आपने देख लिया, और ओपी राजभर के बयानों में शिवपाल की तस्वीर को लेकर पहले ही बहुत बातें हो चुकी हैं। अब आप बताइए, ये तस्वीर आपके तो मुझे लगता है सीधे सीधे प्रॉफिट का एक मसला बन जाएगी, क्योंकि अगर आपके साथ छोटे छोटे दल आ जाते हैं तो आप और मजबूत होंगे ना 24 में। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इस तरीके से, इस लिहाज से तस्वीर को कैसे समझते हैं? हमारे लिए एक परिषद का चुनाव भी, एक जिला पंचायत का चुनाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, आती हूँ इजार अली जी, मैं आती हूँ। आपकी बात सुनी है और इसका जवाब भी अभी मिलूंगी। पहले शमशी जी आपसे जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कल के घटनाक्रम को आज का मुद्दा बनाने के लिए। अभी इजहार अली साहब कह रहे थे कि तो डिनर पार्टी थी, मुख्यमंत्री के यहाँ चले गए थे, लेकिन वही अखिलेश यादव जी जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार इनका आता है, सहयोगी दलों का आता है, तो उसमें अगर अखिलेश यादव इनको नहीं बुलाते तो इनको खुद समझ जाना चाहिए कि अब वो है उसमें अपना जाना और सम्मान इनका जो है वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो बगैर वजह के जो है तो इनको खुद ही अपना तोड़ देना चाहिए था। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी ने कल बहुत अच्छा फैसला लिया, और जिस तरीके से खैमे से अंदरूनी खबर आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल जी ने पहले भी कहा था कि मैं जिसको वोट देता हूँ वो जीत जाता है, तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू जी, कल उन्होंने यहाँ पर जो सांसदों विधायकों से और प्रदेश पदाधिकारियों से यहाँ पर मुलाकात की, तो जीत तो उनकी सुनिश्चित हो चुकी है। अब रह जाती है अखिलेश यादव की बात। तो अखिलेश यादव का जब नाम आता है तो थोड़ा सा हमारे भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और आजकल आपने देखा होगा एक पुराना गाना थोड़ा ट्रेंड में चलता है कि तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज हो गए क्या। तो अखिलेश यादव ने शुरू से यही राजनीति की है, कभी उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसको धोखा दिया, बसपा के साथ गठबंधन किया, उसको धोखा दिया, जयंत चौधरी के साथ भी आपने देखा होगा कि चुनाव में ही पश्चिम उनका इस्तेमाल बहुत किया, लेकिन जब पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ा है तो उन्होंने उनको वहाँ पर सीमित कर दिया और पूर्वांचल की तरफ आने से मना कर दिया। तो इसी तरीके की राजनीति इनके यहाँ होती है। और ओम प्रकाश राजभर जी जैसा स्वार्थी आदमी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं देखा, कि जिस तरीके के स्वार्थ की राजनीति वो करते हैं, वो मतलब हर आदमी उनको जानता है कि आज इधर है, कल उधर है, सुबह कुछ है, शाम कुछ है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनके सहयोगी दलों को सोचना चाहिए कि उनका साथ वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हमारे लिए तो भाई हम तो अपना दरबार खोले हुए हैं। वेलकम करेंगे अगर वो आपके नहीं, हम साथ होते, वेलकम क्योंकि देखिए राजभर कहते हैं हम तो मायावती से भी बात करते हैं, नहीं वो हम तो राहुल गांधी से भी बात करते हैं, उनका कहना मैंने मैंने आपको कहा ना कि देखिए जिस तरीके से उनको सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, लेकिन एक कहावत है कि घी हजम नहीं होता, तो वही वाली बात है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको दिया गया था, तो उनको ये लगा था कि अब मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। डिप्टी सीएम बनने के बाद कुछ दिन में इसी तरीके का बयान देता रहा। लेकिन शमशी जी बताइए ना, अगर अब वो आप फिर से वही सम्मान अगर उनको आप देते हैं और जिस सम्मान की बात कर रहे हैं हमारी पार्टी देखिए, उनको अपने पास हमारी पार्टी उनको बुलाने के किसी तरीके के इच्छुक नहीं है, हम उनके कोई संपर्क में है। वो क्या कहते हैं कि कल डिनर पार्टी थी, सभी दलों को बुलाया गया था, उसमें वो आए, उनका स्वागत है, लेकिन अभी उनके साथ कोई तालमेल की बात शीर्ष नेताओं के बीच में नहीं चल रही, ना उनसे कोई गठबंधन की बात अभी चल रही है। हम पूरी तरीके से मजबूत हैं और राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों जीतने की स्थिति में। ठीक है, अब मनोज जी मैं आपके पास हूं। देखिए यहाँ पर अभी इजहार अली जी भी कह रहे हैं हम छोटे दल है, तो क्या अपमानित करेंगे आप? और कुछ देर पहले आपने मेरे सवाल पर कहा भी कि उनकी 6 विधायक एक छोटी पार्टी है, तो आप छोटी पार्टी समझ के अपमान करते जाएंगे क्या? गठबंधन धर्म आप भूल गए हैं क्या? अगर राजनीतिक दलों को सम्मान कैसे मिलता है, सम्मान देता कौन है, ये समाजवादी पार्टी से बेहतर मुझे नहीं लगता है कि उत्तर भारत में कोई राजनीतिक दल होगा। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, बीएसपी के साथ गठबंधन हो, सुभाषपा के साथ गठबंधन हो, या आरएलडी के साथ गठबंधन रहा हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जिसकी जितनी भी कैपेसिटी थी, क्षमता थी लड़ने की, उससे 2 कदम आगे बढ़ के उसका सम्मान करने की पूरी कोशिश की और पूरा सहयोग और समर्थन दिया। लेकिन अगर समय रहते समय पे चीजें कही जाएं तो बेहतर रहता है। राजनीति समाजवादी पार्टी को भी करना आता है, लेकिन हम कोई उस तरह की राजनीति करने में शिवांगी जी विश्वास नहीं रखते जो मंच से व्यंग्यात्मक हो या मंच से की जाए। जो जहां की बात है, मन से हमको जिसको टारगेट करना है हम उनको टारगेट करेंगे, बंद कमरों में हमें किससे क्या बात करनी है हम वो राजनीति करेंगे। और एक बिल्कुल स्पष्ट है, समाजवादी पार्टी का अपना इतिहास है, 4 बार की सत्ता उत्तर प्रदेश में रही है, सेंट्रल में भी जब गवर्नमेंट बनी उसमें भी हमारा सहयोग रहा है, 10 साल से बाहर का समर्थन रहा, उससे पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी हमारे नेता रहे रक्षा मंत्री के रूप में। तो कोई नई पार्टी तो है नहीं। और रही बात चुनाव जीतने हारने की और परिस्थितियां बदलने की, ये सबके साथ होता है। ठीक है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दूं, वो पार्टियां हमको नसीहत न दें जिनका 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में 15,000 से ज्यादा वोट नहीं आता था। अच्छा, उन पार्टियों की सलाह में नहीं चाहिए। हम हारे भी, सुनिए, हम हारे भी। एक मिनट, ये बात मैंने, मुझे बड़ा लगता है फिर से यहाँ पर कोट कर दिया। मैं बीजेपी को कह रहा हूँ, हाँ। मैं उनको कह ही नहीं रहा हूँ। 15,000 से ज्यादा वोट नहीं पाती थी बीजेपी, और 50 और 40 से विधायक ज्यादा नहीं जीतते थे। यहाँ पर बस आपने किसके संदर्भ में कहा, हम तो हारे भी हैं।
शिवांगी जी एक मिनट, मुझे क्या संदर्भ क्या था, बस आपका वो बदल गया मनोज जी। देखिए मैं आपकी बात सुन रही थी, शिवांगी। लेकिन मैं जब सुन रही थी ना मनोज जी, मैं ये सोच रही थी, आप कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा बेहतर कोई गठबंधन धर्म नहीं निभा सकता है, कैसे सम्मान देते हैं ये समाजवादी पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। कांग्रेस के साथ आए, अब कहां हैं? सम्मान दिया मायावती तो। के साथ आए, अब कहां हैं? नहीं सम्मान दिया। राजभर आपके साथ आए, बीच में क्या चल रहा है वो अब कहां है और क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा चाचा शिवपाल अखिलेश आपके यादव साथ जी को, आए, शिवपाल नाराजगी यादव आपने जी को दूर दिया। तो कर ली चुनाव से पहले, अब कहां है? अब उसी के साथ साथ अगर हम देखें केशवदेव मौर्य चले गए हैं, अब कहां है? नाराजगियां बढ़ती जा रही है। पल्लवी पटेल भी इसी कमरों का जिक्र कर देती हैं, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। ये कैसे सम्मान देने की बात है? और आप अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें कोई नसीहत ना दे, जब रात भर कहते हैं कि उनको राजनीति में जमीन पर आना चाहिए। अपने पिता के बल पर वो मुख्यमंत्री बने थे, कहा ओम प्रकाश आज बने। जब मीडिया ने सवाल किया तो कहते हैं हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है, गठबंधन में है, धर्म निभाइए। हो गया आपका सवाल? बिल्कुल। देखिए मैंने जो ये बात कही वो बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में कही, मैं राजभर जी की पार्टी के बारे में नहीं बता रहा। चूंकि 9000 यहीं पे लखनऊ की 4 जिले की सीटें हैं, ठीक है, मुझे नहीं, हर मनोज जी, सीट आपने का जो मालूम कहा, है वो मैंने कहा, आंकड़ा। आपने सिर्फ संदर्भ बदला कि किसके संदर्भ में, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को भी बताया। मैंने आपके उस सम्मान की बात को भी जिक्र किया, इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए निश्चित तौर पे पार्टी इसलिए इस तरह की बात कर रही है कि हम कोई भी मंच से इस तरह की बातें ना किसी राजनीतिक दल के लिए कहते हैं। हम चुनाव हार गए, इतना बड़ा चुनाव हार गए, क्या हमने किसी गठबंधन के अपने साथी पे कोई सवाल उठाया या किसी पे किसी तरह की टिप्पणी की, या हमने कहा जयंत चौधरी जी से कि आपको तो पश्चिम में बहुत वोट मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला। राजभर जी से हम कहे कि आपको इतनी सीटें दी, आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। ये सारी बातें मंच से नहीं कही जाती हैं। हम एनालिसिस करते हैं, गठबंधन धर्म को निभाने के लिए बैठ के बात करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं। हम किसी से ना तो डर में हैं ना दबाव में हैं, हम स्पष्ट रूप से राजनीति जानते हैं, वो करते हैं, और हमारी कोई मजबूरी नहीं है जाने की कि हम बीजेपी के पाले में चले जाए। हमारी नहीं, आप मत जाइए, आप एक मजबूत दल है विपक्षी के तौर पर, आपको मजबूत विपक्ष का रोल प्ले करना चाहिए, जिसकी मजबूरियां हो जा सकता है। आप प्ले कीजिए, आप नहीं प्ले करेंगे तो कौन प्ले करेगा? कोई तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, आप रहिए, आपने साथ वालों को भी लेके रखिए। प्रखर जी वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जिसको जाना है वो जाए, ठीक है, हम सार्वजनिक मंचों से कुछ नहीं कहते हैं, जो सार्वजनिक मंचों से कहते हैं उन्हें सोचना चाहिए वो क्यों कहते हैं। सरासर गलतियां आपकी हैं मंच जाके। क्या आपको बुलाया नहीं अखिलेश यादव ने कभी? क्या ये बैठ कर बात कीजिए चाचा जी, देखिए सपा के साथ हैं अब तो, बुलाया नहीं क्या? समाजवादी पार्टी सम्मान की बात ना करे तो बेहतर होगा। किसी भी गठबंधन दल को या अपने किसी भी वरिष्ठ नेता को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। देखिए कोई भी गलती बताता है, एक कबीर दास जी का दोहा था कि निंदक निरय राखी है, तो उसका मतलब क्या था कि अगर सही बात कोई बता रहा है तो उसको फॉलो कीजिए। आप कौन सी सही बात फॉलो कर रहे हैं? देखिए ओम प्रकाश राजभर जी हुए, माननीय शिवपाल यादव जी हुए, हम लोगों ने क्या बोला? हमने बोला कि अगर महंगाई हो रही है तो सड़क पर उसके खिलाफ उतरिए, ट्विटर पर तो नहीं होगी राजनीति, तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या गलत बात करी कि एसी कमरे से निकलिए और सड़क पर उतरिए? संघर्ष तो सड़क पर होता है। पुरानी समाजवादी पार्टी जिसमें माननीय शिवपाल यादव जी मुख्य भूमिका में रहते थे, वो सड़क पर उतरने के लिए जानी जाती थी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती थी। उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने शिवसेना की बात करी थी कि शिवसेना को तोड़ दिया गया, तो इसमें गलती किसकी है? शिवसेना की गलती है कि दूसरी पार्टी की गलती है? अरे आप अगर अपने लोगों को बांध के नहीं रख पा रहे हैं तो गलती किसी और की हो जाएगी। सीखने का समय है, समझने का समय है, और नहीं समझेंगे तो ऐसे ही आने वाले समय में गलत होगा। ठीक है, इजहार अली जी अब आपके पास आ रही हूँ। मनोज जी कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मंच से बातें नहीं होती हैं, बैठकर बातें होती हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पहले बोला गया कि मीटिंग है आइए, फिर आपको बाद में मना कर दिया गया। जब एकजुटता दिखाने का वक्त था, जब ऐसे आप पर आरोप लग रहे थे कि आप अपने गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे, तो एक बड़ा मैसेज देने की भी वो एक बहुत अच्छी तस्वीर आ सकती थी। तो क्या आपको पहले नहीं बुलाया गया और आपने सिर्फ मौका देखा और यहाँ पर बयानबाजियां मंच पर कर दी? ऐसा नहीं हो सकता ना कि अखिलेश यादव आपको बुलाए ना? नहीं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या गलत कहा? भाई उन्होंने यही तो कहा। अच्छा आप बंद कमरे का, हम लोग बंद कमरे राजनीति नहीं करते हैं भाई, आप मिलने का समय दोगे नहीं, मिलोगे है नहीं, कैसे आदमी कहेगा? और आपके नेता कार्यकर्ता आजमगढ़ जिस 13 दिन में रहा, 13 आजमगढ़ के जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे वो कह रहे थे कि देखिए अध्यक्ष जी आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप थोड़ा सा खाइए तो हो सकता आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सीट बहुत कम मार्जिन से हारी है, तो सवाल ये उठता है कि धर्मेंद्र यादव जी के दिल में कहीं ना कहीं ठेस होती कि अगर भैया आ जाते तो जो हम कम मार्जिन से हारे हैं तो हम ये जीत जाते।
उनके मन में कहीं ठेस होगी, लेकिन अब वो कह नहीं सकते हैं। आती हूँ मनोज। तो इसलिए हमने गलत क्या कहा, हमने यही कहा कि देखिए ऐसे बैठ के कमरे बात नहीं होगी, चलिए आइए चलते हैं धरातल पर उतर के, जो हम लोग 2022 में तो हम लोगों से कोई गलती हुई उसको सही सुधारते हैं और धरातल पर अच्छा इजहार अली जी, आपकी जो बातें हैं, क्या इन बातों को आपने अखिलेश यादव से कहा हो और उन्होंने कहा हो कि आइए हम बैठकर बात करते हैं, ऐसा हुआ? जिस नेता ने एक दिन फोन तक नहीं किया, ठीक है, तो उस नेता से कैसे बात होगी? ठीक है, बताइए मनोज जी, आप कह रहे हैं कि मंच से बात नहीं होती, अकेले में भी तो बात नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, और देखिए कोट कर रहे हैं बैठक को लेकर, जो परसों ही आपके जयंत चौधरी उस मंच पर दिखे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह रहे हैं कि हमको पहले बोला गया आइए, फिर कहा गया प्रोग्राम कैंसिल है, फिर प्रोग्राम हुआ, लेकिन आपके ये दो बड़े चेहरे शिवपाल यादव हो या ओम प्रकाश राजभर हो, ये नहीं थे आपके साथ। देखिए दो मूलभूत से दो बातें मेरे ख्याल से इस डिबेट में समझ लेनी चाहिए। एक ट्रैपिंग होती है और ट्रैप में कौन से राजनीतिक दल फंसते हैं, ये सारा दृष्टिकोण और सारा दृष्टांत लगभग सामने आता जा रहा है। मैं उदाहरण के साथ बात रखूंगा। सरकार डबल इंजन की थी और गोरखपुर की और फूलपुर की लोकसभा का चुनाव था, उपचुनाव। समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी और समाजवादी पार्टी ने दोनों, एक मुख्यमंत्री की सीट थी और एक उप मुख्यमंत्री की सीट थी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। कभी कोई बयानबाजी हैक करी होगी, मुझे लगता है मनोज जी, एक सेकंड, मुझे लगता है आपने ईवीएम हैक करके जीत लिया। पहले मेरी बात, क्योंकि योगी राज में ईवीएम वो ना हैक कर पाए और आप जीत जाएं। मैं परिणाम की बात कर रहा हूं, मैं किसी अदरवाइज की बात अभी पता अरे मुझे आप मेरी बात, अगर इसलिए मैंने टाली बात, मैं सुनिए, कह रहा हूं, अगर चुनावों की बात करेंगे तो इस बार के चुनावों में आप कह रहे थे कि गलत इस्तेमाल हुआ मशीनों का, शिवांगी जी, तो वो मत कहिए, मुझे अपनी फिर तो बात आप ईवीएम हैक करके जीत गए होंगे। मैंने ईवीएम वाली अभी कोई बात नहीं की, जो बात मैं कहना चाहता हूं वो कहने दीजिए। मैंने बोला कि उस पर मत एक्सपोज जाइए, कर रहा हूं, बातें एक्सपोज कर रहा हूं और सारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। बीजेपी, क्या आप बता पाएंगी कि दोनों सीटें हारने के बाद और 3-4 उपचुनाव विधानसभा के हारने के बाद क्या बीजेपी के गठबंधन के साथी या बीजेपी के राजनीतिक दल ने कोई इस तरह की बातें, हल्की बातें मंच पे जाके करी? हार को लेके किसी को जिम्मेदार ठहराया? जो बातें की उन्होंने बंद कमरे में रणनीतिक रूप से की। लेकिन यही कमी है आज के दृष्टिकोण को अगर मैं पूरा उठा के मतलब अरे आप बुलाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ आपके सिर्फ आप बुलाएंगे नहीं किसी गठबंधन दल को, राजनीतिक आप किसी गठबंधन दल को बुलाएंगे नहीं और कहेंगे कि देखना चाहता है। अरे मीटिंग आप बुलाएंगे तब मिले और कभी तब हम ये बात कहें। आपने किसी गठबंधन दल से मीटिंग करी, किसी को बुलाया? आप जब बुलाएंगे नहीं तो कैसे दूसरा करेगा? और फिर कहेंगे कि दूसरा मीडिया के सामने क्यों बोलते हैं? जानकारी के लिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि कौन सी जानकारी के लिए? आपकी जानकारी आपको है ही नहीं, बेहतर ही नहीं। आपने अच्छा भाई, आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, इतनी बार चुनाव उनके अंडर में आ रहे हैं, क्या आपने उनको बदला? नहीं बदला। आप कोई बदलाव करना ही नहीं चाहते हैं, आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करिए, बस दूसरा गलत है। अच्छा, कोई अपना गुस्सा प्रकट करे, कोई अपना खेद प्रकट करे, भाई हमको आप बोलेंगे उसमें बीजेपी का हाथ है। अरे अपनी गलतियां नहीं देखेंगे, दूसरा का हाथ हो जाएगा, कैसे काम चलेगा भाई? बस हो गया। अरे आप बताइए, हो गया, शुरू हुआ है, जवाब दो। अरे आप बताइए, जवाब दीजिए भाई। तुम मेरी गलती देखते रहो। अरे तुम नहीं, मैं तुम्हारी गलती देखता हूं। यही दिक्कत है आपकी, इससे कुछ नहीं होने वाला। जाते हैं जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है उससे बात करो। चुनाव से पहले आप रहेंगे, उसके बाद तुम आ जाएंगे, तो यही तो गलती है आपकी। इसको सुधारिए, इसको सुधारने की जरूरत है भाई साहब। अगर नहीं सुधारेंगे तो समस्या होगी। मैं इन सारी बातों पे नहीं बहस करना चाहता। आप कितनी बार बीजेपी का विरोध करते हैं? अरे कितनी बार क्या, हमेशा विरोध करते हैं। आप गठबंधन से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हमारे नेता हैं, आप क्या बात करें? पूरा जीवन विरोध किया। आप सड़क पर विरोध नहीं करेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, ट्विटर से राजनीति करेंगे और दूसरे को बताएंगे। अरे क्या बता रहे हैं? एक चुनाव में, अच्छा आजमगढ़ क्यों नहीं गए? बताइए ना, आजमगढ़ का चुनाव था, इतना इंपॉर्टेंट चुनाव था, आप क्यों नहीं गए? हम तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे आप। क्यों नहीं देंगे? अगर कोई बोल रहा है कि जाना चाहिए था तो आपको दुख हो रहा है, उसको आप गलत कह रहे हैं कि इसमें भी बीजेपी का हाथ हो गया। अरे आप गठबंधन का मीटिंग करवाइए, बंद कमरे की बात करें, बंद कमरे में मीटिंग करिए। जब आप मीडिया पर आकर के ये बातें बोलेंगे तो कैसे? ठीक है, प्रखर जी, इजहार जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं शमशी जी के पास चलती हूं। आप कब से हो पीएसपीएल में, बताइए ना। इजहार अली जी, ठीक है, प्रखर जी, मुझे तो 2 दशक हो गए। इजहार अली जी कुछ कह रहे हैं। हमारे लीडर ने समाजवादी पार्टी खड़ी करी थी, जो आप आज बोल रहे हैं। ये मत बोलिए ना मनोज जी, कब से शिवपाल यादव कब से आपके साथ रही, आपको पता होना चाहिए।
आप ही नौरत्नों ने खराब करी है पार्टी। ठीक है, जब हम रुकिए। जब एक ये जब जवानी हम है गोरखपुर कुर्बान का जो चुनाव गैंग है, जीते, तो उसी हमारे ने राष्ट्रीय पार्टी खराब अध्यक्ष करी गए थे है। क्या? जब हम फूलपुर का चुनाव अरे जीते तो रुकिए ना, हमारे सबको तो मौका दे मैं- लेते हैं। शमशेर जी सब वेट आपका कर रहे हैं, टाइम इजहार था। अली जी की बातें सुनी नहीं इन्हीं जा रही बातों है। पर बहस रुकिए करो, रुकिए कभी रुकिए मत रुकिए, ये मनोज जी सवाल मनोज जी पूछना मनोज जी बीजेपी से। अरे मनोज जी बारह मुखर्जी आप हो दोनों रुक रहा है। जाइए। कभी मनोज जी किसी प्लीज, को किसी को मनोज जी लगता है मनोज कि जी बीजेपी मनोज जी अत्याचार क्यों कर रही है? अरे मनोज जी भाई सुन तो लीजिए, आपके गठबंधन के लोग कुछ कह रहे हैं। किसी के मुद्दे नहीं निकलता है। गलती नहीं देख पा रहे, किसी के मुद्दे अपनी नहीं गलतियां निकलता है। देखिए, गलतियों को सब सिर्फ एक सुधारिए, ही बात करेंगे। यही बोला जा रहा है। सब कॉर्नर देख के, आपको सब टारगेट देख के उसी आपको को अगर बोला जा रहा है कि अपनी आप गलती करते को सुधारिए, जाओ तो उसमें attack, क्या करते गलत जाओ बोलना है? करते जाओ attack। गलती को अच्छा सुधारने ठीक की है, हिम्मत है? ठीक है ठीक है। हिम्मत बहस कर रहे हैं, अरे किसी की हिम्मत की पूछने अरे की अरे बात है। मनोज जी, आपके अपनी चीजें गठबंधन के देखिए। लोग कुछ कह रहे हैं। रुक जाइए प्रखर जी, रुक जाइए, आप रुक जाइए शमशेर जी, इसके बाद में आपके पास आती हूँ। मुस्कुराइए आप, आज आप नहीं, बहुत तो मुस्कुरा रहे आपस में लड़ा हैं। के ठीक है बीजेपी मुस्कुराएगी ठीक है ना, ठीक है, divide नहीं 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 रूल नहीं वही आप रहता तो मना है, वही तो है बीजेपी की पॉलिसी। और आनंदमय हो रहे हैं सभी लोग। ठीक है। सुभाषपा से आपके गठबंधन के बोल रहे हैं, वो सुन लीजिए आप। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1,20,000 से ज्यादा वोट है। उसको अभी भी फिक्र है कि यार ये 1200 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे। आपके पास 30-35,000 वोट है, आप भाव नहीं दे रहे हो, यानी कितना लंबा फर्क है। आप देखिए इस बात को, तो ये रणनीति का और राजनीति करने का एक हिस्सा है ये। और आपको बता दूं, देखिए समाजवादी पार्टी माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के भाई धरती पुत्र का उनको लक़ब क्यों दिया गया? वो धरातल पे काम करते थे, धरातल पे लोगों से मिलते थे, धरातल में बात सुनते थे, इसीलिए उनको धरती पुत्र का जो है लक़ब दिया गया। तो अब आज समाजवादी पार्टी को एक ऐसे ही अपने दूसरे मुलायम सिंह यादव जी की जरूरत है, ताकि धरातल पे आके जो मेहनत करेंगे तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। आप बताइए 10 वर्षों में कोई आंदोलन हुआ? 12 से 22 सरकार की समाजवादी पार्टी 22 चुनाव, 10 साल में कोई आंदोलन हुआ? माननीय शिवपाल जी के नेतृत्व में संगठन फल फूल रहा था, लोगों से अच्छी सामंजस्य बैठा के वो काम करते थे। सभी जात और धर्म के लोगों का, बरादरी के लोगों का उनके पास नेता थे। आज आप बताइए वन मैन एक रह गई समाजवादी पार्टी। तभी हमने ये बात कही कि देखिए 22 के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र चुनाव हारना जितना लगा रहता है, हम लोग संघर्ष वाले लोग हैं। तभी यही बात तो हमने अखिलेश जी से कही कि देखिए 22 चुनाव में जो गलतियां हुई, जो जिस वजह से हम लोग चुनाव हारे, अब ये गलती दोबारा ना हो। आप देखिए जिस दिन से आजमगढ़ रामपुर का चुनाव रिजलेक्शन हुआ, जिस दिन से दोनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया। आप एक दिन पहले उठते हो सो के, उसके बाद जिस दिन नामांकन होता है उस दिन भेज देते हो। ठीक है कैसे आप सीट जीत जाओ? ठीक है ठीक है। भाई, इजहार इसी अली में जी, हमारी तैयारी आपकी पहले सारी होती बातें थी। मनोज जी ने सुनी है। मनोज जी मैं चाहती हूँ इससे 10-30 हमारी सेकंड में तैयारी बातों को अगर रखिएगा पहले एक एक होती, करके। इसका सार्थक पहली परिणाम बात तो ये कि वो बता रहे कि हम संघर्ष करते हैं। एक दूसरे मुलायम सिंह जैसे नेता की जरूरत है समाजवादी पार्टी में। हम क्यों सब मुलायम सिंह के उस सरकार के काल को याद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव फीके पड़ रहे हैं? क्यों? एक युवा है, एक यूथ है, उनकी क्यों इतनी सराहना नहीं हो रही? और दूसरी बात एक और, क्योंकि पहले वो बात रखी थी यहाँ पर इजहार अली जी ने कि आप फोन करके कहते मीटिंग होती, फिर कैंसिल करके कहते खत्म हो गई, फिर मीटिंग करते। ये क्यों किया आपने? ठीक है इजहार अली जी, 30 सेकंड में जवाब सुन लीजिए, फिर मैं शमशेर जी के पास चलती हूँ। भाई चाहे मनोज जी। शिक्षा की बात हो, चाहे ठीक है। जातिवाद की हमारी गणना की बात जरूरत ही हो, नहीं है। चाहे सामाजिक न्याय समिति मनोज जी रिपोर्ट के सुन रहे लागू हैं। करने की बात हो, चाहे बिजली फ्री करने की 300 यूनिट की बात हो, हम मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। ठीक हम है ऐसा ठीक नहीं है इजहार है, अली जी, चुनाव इजहार आयोग अली जी ठीक है, आपकी बात सुन ली मनोज जी हम ने। जनहित अभी में जो अभी भी अभी मुद्दे आगे हैं, और डिबेट का जो भी टाइम है हमारी और मुद्दे पार्टी आप और के बातें मुद्दे हैं, वो रखिएगा, हम उस मुद्दों अभी के वक्त साथ सबको अब देना हमारी है। पार्टी का मनोज जी, गठबंधन मनोज जी, ये चाहे बात प्राइवेट पेंशन स्पष्ट का है सवाल कि हो, अगर इजहार जी वेट जवाब। राजभर जी की पार्टी की तरफ से बात कही जा रही कि उनको इन्फॉर्मेशन हुई, इसके बाद फिर वो हाँ। डिक्लाइन हुआ वो हाँ। की मीटिंग खत्म करने के बाद। ये राजभर जी की पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई नेतृत्व की और तरफ अभी से भी हम इस तरह का समाजवादी कोई पार्टी इन्फॉर्मेशन का नहीं गठबंधन आया है, है। मजबूती के लेकिन साथ। मैं एक और अभी महत्वपूर्ण हम बात फिर इंतजार कहना करेंगे। चाहूंगा इस डिबेट में। अभी हम इंतजार समाजवादी पार्टी की लड़ाई, अरे भाई काहे के लिए बेचैन हो रहे हैं इतना? पार्टी का हाँ हाँ राष्ट्रीय बिल्कुल नेताओं बिल्कुल विधायकों बिल्कुल। के अरे साथ इसी बैठक डिबेट में होगी मत तय कर लो और कि उसके कौन बाद किसको करेगा। 12 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, हम ठीक अभी है। भी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमको भी बोल लेने दीजिए। समाजवादी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के जो बयान है कि 12 तारीख को वो तय करेंगे, उसके आधार पे समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक और गठबंधन के धर्म निभाते हुए बात करेगी और बात तमाम सारे मुद्दों पे हो भी रही है। अगर
सार्वजनिक मंचों से ये बात लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को कही जाएगी, फिर भी समाजवादी पार्टी एक शब्द में ये बात कह के खत्म कर देगी कि हमें किसी की सलाह या नसीहत की जरूरत नहीं है, तो ये समाजवादी पार्टी का बड़प्पन है। हम उस तरह की बातें नहीं कहना चाहते सार्वजनिक मंचों से, जो कि बैठे बैठा है बीजेपी को, बैठे बैठा है जिसको कहते हैं कि उनके पाले में आप बॉल डाल दो और वो मन चाहा अपने हिसाब से हिट कर सके। समाजवादी पार्टी को राजनीति की इतनी कहकसा आता है और समाजवादी पार्टी उसी आधार पर करेगी। शमशी जी कह रहे हैं हम बॉल कैच ही नहीं कर रहे हैं। हास्यास्पद बात ये है कि ये अपने ही सहयोगी दलों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और उनके सहयोगी दल इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप तो भाजपा खा जा रहे हो। भाजपा का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। जो जिसके कंधे पर रख के विधायक खा जाते हो, बकासुर बोले, मैं बोलने लगा कौन सा राक्षस के नाम से आपको हम संबोधित करें कि 20-20, 50-50 विधायक ही खा जाते हैं। राजनीति की स्ट्रेटेजी अगर आपको नहीं समझ आती है, अहंकारवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं, आप अहंकारवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, आप नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम ऐसा शब्द नहीं बोल सकते जो अमर्यादित हो। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपने सब कुछ बोला है, आपने अपने चचा को बोला है, आपने अपने सहयोगी दलों को बोला है, तो आप क्या बोल सकते हैं। आपने किसी की पार्टी नहीं खाई, यादव को बहुत कुछ बोला, हम विधायक नहीं खाते हैं, हम खाते हैं, लंच में कितने विधायक खाते हो? आप अपने सहयोगी दलों को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, सांसद भी उनको खाते हो, सम्मान नहीं देंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, तो जो राजनीति बात राम राम की करते हो, बात राम राम की करते हो, आप राम को विधायक, आप राम बिहादम नहीं कर पा रहे हैं, खाते हो, आप राम विधायक भी नहीं खाते हो, सांसद भी खाते हो। नहीं, आप राम गजब इंसान हो भाई, कम से कम ऐसी राजनीति तो न करो, जो है आपके ऊपर आरोप लग रहा है नहीं होती और आपके सहयोगी दल नॉन वेजिटेरियन हो, आप उनका जवाब दीजिए, मांसाहारी हो, आप शिवपाल जी का जवाब दीजिए, विधायक भक्षी हो, जवाब दीजिए, विधायक बच्ची हो, लोगों का जवाब दीजिए, सांसद भक्षी हो, आपसे हटते जा रहे हैं लोग, हटते जा रहे हैं लोग, क्योंकि आप जनता के बीच में जा नहीं रहे। विधायक क्यों खाते हो? बात हम कहते थे, पार्टी क्यों खाते हो? कोरोना काल में सपा के लोग नहीं दिखते, अरे आप तो विधायक खाते हो भाई, सहयोगी दल कह रहे हैं कि आप खाना से बंद बाहर करोगे नहीं निकल विधायक, रहे। ये तो छोटी बात आज है। आपके ऊपर आरोप, चलो ये लड़ाई बंद हो जाएंगी, विधायक खाना कब बंद करोगे? नहीं, आप खाइए, आपके पास है नहीं, आप खाइए। लोग डॉग को कहते थे डॉग सू, आप ईडी से कहते हो सू। बस जहां विधायक खाना होता है देखिए मैं सारी बातें सुनी थी मनोज जी, मनोज जी मैं सारी बातें सुनी, ईडी शो करके क्या बता रहे हैं आप? संतुलन खराब हो चुका है, करके क्या बता रहे हैं आप? इसीलिए जी मैं इसीलिए कहता हूं कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, अहंकारवादी पार्टी है और अहंकारवादी नेता है अखिलेश यादव, जो इस तरीके के कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देते हैं, झारखंड के चैनल पर आकर इस तरीके की बात करते हैं। राजस्थान में आपने शिवपाल, आपने शिवसेना का बयान दिया और आपके नेता मनोज जी छत्तीसगढ़ झारखंड बन जाइए, वहां पर जिसको सरकार बचानी होगी बचा लेगा। आप बताएं ना, आप मरकाज राजभर से कब गठबंधन तोड़ रहे हैं, आप जयंत चौधरी से कब गठबंधन तोड़ रहे हैं, आप शिवपाल यादव को कब छोड़ रहे हैं, आप बताएं, अच्छी पार्टी हो, आप बताएं ना। आप विधायक जो राजनीति करता है उसको जहां राम राम है, राम करना, मनोज जी रुकिए, मनोज जी प्लीज। नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ ना, विधायक खाते हैं, विधायक क्या भक्ष्य अच्छी मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? आप अपने विधायक, आप अपने गठबंधन को दीजिए, आप अपने गठबंधन को बचाने के लिए क्या करेंगे? आप संभाल नहीं पा रहे हैं, क्या बात आप 2-3 जगहों को नहीं संभाल पा रहे हैं, उत्तर का राजभर को नहीं संभाल पा रहे हैं, शिवपाल यादव को नहीं संभाल पा रहे हैं। मेरा सवाल ना ईडी ना सीबीआई ना पुलिस, ठीक है मनोज जी सुनिए ना, सवाल कोई तो नहीं है ना। मनोज जी होता तो हम भी सवाल लीजिए, 1 मिनट लगता है, उनको तो संभालिए, दलों को संभालिए, 2 मिनट लगता, हमको ज्यादा नहीं, हमको होमगार्ड दे दो, हम आपको संभाल देंगे 2 मिनट में। कितनी देर बोल, ये सारी बातें मत कहिए। होमगार्ड दे दीजिए, इनको पुलिस दे दीजिए, जनता इनके साथ नहीं है, ये सबूत इनका खुद है, होमगार्ड की जरूरत पड़ सकती है, जनता नहीं चाहिए। उंगली मत उठाओ, अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं उंगली डिबेट उठाई? आप बताइए, क्यों नहीं इतनी बातें मेरे ख्याल से आज आप अपने कार्यालय जाएंगे तो आपके अरे सही कह रहे हैं, अपनी बातें करिए, किसने तोड़ी थी अपने लोगों को 2003 में सरकार? अपने लोगों को जोड़िए, अपने लोगों को जोड़िए, समझ में आ गया? खाली फालतू की बातें करना, आज जाएंगे तो आपकी क्लास लग जाएगी कि 2003 में किसने तोड़ा था। अरे बताइए, पता चल जाएगा। अरे आप बता दीजिए, आपको पता चल जाएगा। उन्हीं को अरे पता अपने चल लोगों को जोड़ नहीं पा रहे, आप कोई मीटिंग कर नहीं पाते। शिवांगी जी मजेदार बात देखिए, क्या बात कर रहे हैं, चाहे वो राजभर की पार्टी हो चाहे ये पार्टी, बिल्कुल एक ने बीजेपी पे अटैक किया क्या? अरे कोई सवाल अरे भाई जब तक आप हमें सवाल सिर्फ हमसे, सरकार से कोई सवाल चलिए नहीं, चलिए आप सरकार बता की कोई कमी की दीजिए, बात आप बता नहीं। दीजिए कल की घटना के बाद में नहीं है, आप कब अगली पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं?
कौन सी? सारे गठबंधन की मीटिंग कब बुला रहे हैं बता बुलाएगी, दीजिए बिल्कुल आप बोल गठबंधन की दीजिए, ये मीटिंग बता होगी। नहीं पाएंगे आप क्यों आप परेशान बता, अरे हम गठबंधन में परेशानी की बात कर रहे हैं, हो चुका आपको भाई, आप जाहिर खुद बात नहीं है, देख पा रहे आया था, हैं, चला खुद की गया। समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमें बता रहे हैं। अच्छा। आपके सारे विधायकों से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? साइकिल और चुनाव सबसे ज्यादा साइकिल चुनाव एक्सपीरियंस, अरे साइकिल को खड़ा किया है, जो आप यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं, अगर खड़ा नहीं किया होता तो बोल नहीं पाते आज आप। बड़े शर्म अच्छा, की बात और है क्या कि दो शब्द जो बता रहे हैं, वो जो दो शिष्टाचार शब्द का बता पाठ रहे हैं, पढ़ा आप रहे चल नहीं हैं। पाते। ये है समाजवादी क्या बात पार्टी कर रहे हैं? देखिए, ये कितना पूरा देश हजार- देख रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता 2012 में इस तरह के बाद आप कौन सा चुनाव जीते हैं? देखिए, हम विधायक और नहीं खा जिम्मेदारी रहे, क्या भाजपा बात के ऊपर कर हम लगा रहे हैं। सांसद खाते हैं ना एसी विधायक से खाते हैं। निकलिए, अरे थोड़ा अखिलेश सा यादव ढंग की जी। बात करिए भाई यहाँ पर। हम नहीं खाते हैं। एसी से निकलिए, अच्छा। खाने की हैसियत रखिए। नहीं, बिल्कुल हैसियत में निकलिए, नहीं, आप निकल ही रहे हैं। आप सहयोगी नहीं संभाल चुनाव पा रहे जीतने के बाद तो सांसद इतनी- और विधायक अरे कैसे सुनो संभालेंगे? बताएं। रामपुर आदमगढ़ एक नहीं संभाल सेकंड पाए, सुनो, आप अरे दे रहे सुनो। थे गोरखपुर का सुनो, रामपुर अरे- आदमगढ़ पारिवारिक सीट सुनोगे? थी, आप कहते थे हमारे कब घर का सुनोगे? नौकर भी खड़ा होगा जीत जाएगा, अच्छा, और सुन भाई लो। खड़ा हुआ, आप गए नहीं प्रचार करने। अच्छा। आदम रामपुर हो में गया? आप गए नहीं, हो गया, बात कर हो रहे गया हैं। ना? नहीं हो अगर नहीं हमारे जाए नेता चले जाते हम जीत लेते। गोरखपुर में आपके मुख्यमंत्री भी गए थे, सब गए थे, नहीं फिर नहीं भी सब हार गए थे, सब गए थे, फिर हो भी गया। हार गए थे। हम कह रहे भाई हमने फिर भी हार गए थे। हमने जनता का सम्मान किया, हमने भाई जनता ने हमको नहीं हाँ। माना, ठीक है, रुकिए, लेकिन अब जो हमने भी हमारे सम्मान किया, बाईस आपको में ले माना, लीजिए। हमने भी सम्मान भाई किया, की गलती को सुधारा। हमने भी सम्मान किया। मनोज जी रुकिए, मैं इजहार अली जी को मौका दे रही हूँ। और इजहार अली जी देखिए, यहाँ पर बातें हो रही हैं खाने की, जोड़ने की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी तो सब टूट रहे हैं ना। आप कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या जुड़ने की? इजहार अली जी, सपा से आप जुड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मैं अभी भी समाजवादी, इतना अपमानित होने के बाद भी ठीक है, मैं अभी अपमानित भी हो रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के चलिए, साथ आपने माना कि आप अपमानित हो रहे हैं। अब ये अखिलेश जी को तय करना है, ठीक उनको है। क्या करना है। ठीक है, मनोज जी जवाब मैं दीजिए। चूंकि देखिए, समाजवादी मैं पार्टी चुनाव के किसी पहले भी हम लोग गठबंधन के साथी का गठबंधन में गए, व्यक्तिगत चुनाव रूप लड़ते, से जनता ने मंच आशीर्वाद पे दिया, जाके इस तरह 6 की सीट बातें जीत करने गए, में उनको विश्वास सीटें रखने वाला क्या राजनीतिक दल हम नहीं। अभी अरे तो भी वो तो जनता कह रहे हैं का बंद सम्मान कमरे में भी नहीं करते बुला हैं, रहे बातें हैं। करते हैं। इतने बड़े विधानसभा भाई, और कमरे में शिवपाल भी यादव बुला जी को रहे कह हैं। दिया कि चच्चा थे हमारे, ओम प्रकाश राजभर जी को कह दिया कि हमें नसीहत नहीं चाहिए, सहयोगी दल भले हैं लेकिन नसीहत नहीं चाहिए, और कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से हम अपमान नहीं करते। इससे बड़ा क्या अपमान है? अगर यानी अब उनके लिए कोई समस्या हो बात गई। बार बार कही जाएगी सिर्फ। नहीं, इससे बड़ा कोई अपमान है कि आप कह रहे हैं हमें नसीहत नहीं चाहिए, आपने उनको सहयोगी बनाया और नसीहत नहीं हर चाहिए। राजनीतिक दल का अपना संविधान है, उन्हें अपने राजनीतिक दल अपने संविधान के दायरे में ही राजनीति करने का पूरा प्रयास करता है। बीजेपी की कॉपी एंड पेस्ट करने की सवाल राजनीति आप मुझे नहीं बीजेपी लगता छोड़िए, किसी आप अपने राजनीतिक दलों दल पर को आइए। करना अरे आप चाहिए। अपनी बात बीजेपी करें ना, छोड़िए, आप आप बताएं जोड़ने क्या की ओम बात प्रकाश पे आइए। राजभर के साथ क्या करेंगे, ठीक है, शिवपाल शमशी यादव जी। जी के साथ क्या हमने तो करेंगे? उनके विधायक बढ़ा दिए, आप उनकी बात करें। हमने उनके विधायक बढ़ाए। मुखिया आपके साथ बड़ी पार्टी थे, 4 थे, हमारी छोटी देखिए, पार्टी थी, चुनावों हमारे में देखिए, 6 थे। चुनावों में हर दल चाहता है और लगातार कि वो उनका जीते, सम्मान है और समाजवादी उसके लिए पार्टी हर में। गुना गणित वो लगाता है मनोज जी। तो चुनाव के दौरान जो ये समीकरण फिट किए जाते हैं ना, जो सीटों का बंटवारा होता है, नहीं तो उसमें मैं- बहुत नहीं, मंथन होता नहीं, है, मनोज जी, तब जाकर वो चार सीटें चार दी जाती चार हैं चार अपने पाले में लाने के लिए। अगर कोई नाराज भाई, है हम तो तो ये आप 16 भी सीट जानते पे हैं। लड़े, लेकिन और अभी छह बात सीट कीजिए जीत जोड़ने गए। की। और जैन नहीं, चौधरी देखिए, 38 लगातार सीट पे लड़े, 8 सीट समाजवादी जीत गए। पार्टी जोड़ने का इसका काम इससे कर रही बढ़िया। है। अगर किसी को किसी बात को लेकर नाराजगी है तो वो ये क्यों वो कह रहे हैं एक- कि फोन करके बोला गया नहीं आना है, फिर वो पहले निश्चित बुलाना तौर गया पे है? ये बात अगर पार्टी की तरफ से हाँ। मैंने तुरंत पहले भी कही हाँ। अपने वक्तव्य में कि उनको मैसेज दिया गया, फिर वो मैसेज डिक्लाइन हुआ। ठीक है। अगर ऐसी कोई बात रही हाँ। तो निश्चित तौर पे वो पार्टी जानती होगी, जानना चाहेगी, बताना भी चाहेगी। आपके पत्रकारों के माध्यम से हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे आखिर क्या कारण ठीक थे है, कि किसी परसों को हुई बुलाया थी गया ये अथवा नहीं तस्वीर, बुलाया गया। परसों सामने आई थी जो एक तरफ जब आप पहुंचे फोन थे अशोक करके सिन्हा, बुलाते हो, मना करते उसके हैं। बाद से और अभी दूसरी तक कोई तरफ अखिलेश इंडिया यादव ने के उस पर बात उम्मीदवार नहीं को रखी है। मुर्मू और जी दूसरी हैं, बात मनोज जी उनका बताइए फोन कि आता क्यों है। नहीं बुलाया अरे गया? यार भाई, आप भी अखिलेश कितनी यादव बार जी। अपमानित होंगे? कह दीजिए कि गठबंधन खत्म हो गया है, जब आपको अपमान सहना पड़ रहा है बार बार। ठीक है क्यों मनोज जी आप पड़े बताइए। हैं? नहीं तो हम नहीं तो नहीं, हमने आप कहा कह भी रहे हैं कि हमें अभी अपमानित किया जा रहा है, गठबंधन में और है। आप कह रहे हैं कि हम ये गठबंधन देखिए, में हैं। हम लोग नहीं गठबंधन जब में आपकी है। नसीहत ये नहीं ली हमारी- जा रही है, ये आपकी राय नहीं ली जा रही है, कमेटी की बैठक आपको होगी, मीटिंग में बुलाया उसमें नहीं जा रहा है, हमारे आपको सहयोगी दल वो में हमारी शामिल नहीं अपनी किया जा रहा है, नहीं आपको जब कहीं शामिल नहीं किया जा रहा है, मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है, आपकी नसीहत नहीं ली जा तो रही इसी है, में- इसी- आपको कहीं इसी- रखा नहीं इसी जा रहा बात है, की तो आप तो किस लड़ाई तरीके के गठबंधन में हैं? और आप कह भी रहे हैं कि नहीं, हमको अपमानित किया जा रहा है। नहीं हम अजीब चुनाव- लाचार भी आप। राजभर हम हर कैसे तरीके से ऐसे पहले अपना ढपी बोले? थपथपा लेते हैं।
ये तो नहीं उनको नहीं, तय करना है असल ना। में मैटर ये है कि पूरा का पूरा ये संगठन जो ठीक है है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये सब एक दूसरे को ठीक है, अपमानित बस बस करते बस रहते बस हैं बस। और मैं सब मनोज एक जी से दूसरे के जवाब साथ देती हूँ क्योंकि रहते हैं। सवाल अभी मनोज जी से सबसे ज्यादा बनते हैं। मनोज जी, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि सफाई दी जाएगी, बताया जाएगा, कोई कारण होगा कि नहीं आए ओम प्रकाश रावत, शिवपाल नहीं आए। परसों की तस्वीर थी वो, कल भी था, परसों एक, क्योंकि ट्वीट पर सबसे पहले अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, ट्वीट भी नहीं किया, कल भी नहीं ट्वीट किया, आज भी ट्वीट नहीं किया जब हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कोई वजह होगी। आप जरा बताइए कि ऐसी क्या वजह कि क्यों नहीं बुलाया गया। देखिए, अगर ये जवाब मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले जवाब दे देता वही इस बात बात पे। है। ये पार्टी की तरफ से मैंने कहा ना कि आपके पत्रकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल को पूछेंगे और वो उसका जवाब भी वो देंगे कि आखिर क्यों बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया। ये दोनों बातें, चूंकि एक बार मैसेज गया और दोबारा डिक्लाइन हुआ वो मैसेज, वो उसको बताया गया कि नहीं होगी, ये सारी बातें नेतृत्व तो बताएगा। लेकिन मैं एक बात बार बार कहना चाहूंगा और फिर पुनः कह रहा हूं, एक ट्वीट पे आप सवाल उठाते हो, ट्वीट का कल्चर लाने वालों पे सवाल नहीं उठाते हो, ट्वीट करने वालों पे सवाल नहीं उठाते हो। नहीं देखिए, अभी सिर्फ मुद्दा समाजवादी ट्वीट पर पार्टी मत खेलिए। नहीं, मैं आपको तो पता है मैंने किस कॉन्टेस्ट में ट्वीट का जिक्र किया? एक यहाँ सेकंड पर? में बता दूं। तो आप ट्वीट पर क्यों इतना एक जोर दे रहे दर्जन हैं? से ज्यादा, एक दर्जन से ट्वीट करने अरे पर जोर देते मेरी थे बात आप। तो सुन लीजिए शिवांगी, एक हाँ। दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल उत्तर भारत में राजनीति कर रहा है, एक दर्जन से ज्यादा। हाँ। सभी के ट्विटर हैंडल हैं, सभी ट्वीट वाली पॉलिटिक्स भी करते हैं, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। और फॉलोअर्स, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब बहुत आगे हैं मेन समाजवादी मुद्दे पे पार्टी, आइए। समाजवादी पार्टी से बहुत आगे हैं। लेकिन नाम किसका आता है? समाजवादी पार्टी का। ये जानते हैं क्या है? डर है। डर इस बात का है, मौजूदा जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कि अगर कोई राजनीतिक दल इनको चुनौती दे सकता है, इनसे लड़ सकता है, तो आदरणीय राष्ट्रीय ये अध्यक्ष तो जी और खा जाते समाजवादी हैं ना, आप पार्टी। कह रहे हैं सबको। हाँ, वो तो खा ये लेते काहे हैं। डरेंगे? हाँ, नहीं, समाजवादी पार्टी को नहीं फिर तोड़ से पा जो रहे खाता हैं। उसे डरने क्या जरूरत है? खा लेगा, डकार निश्चित। मार देगा। हाँ, मैं क्या जरूरत है? देखिए, मनोज जी क्यों डरेंगे फिर? फर्स्ट टर्न में कई एमएलसी हमारे तोड़े, शब्द ये बात बड़े- आपको मालूम है, कई एमएलसी तोड़े समाजवादी पार्टी। टूट देखिए, कोई कैसे दूध जाते वाला हैं? बच्चा नहीं होता मनोज जी, आप भी समाजवादी जानते पार्टी हैं। तो कहती है कि हमारे हर कार्यकर्ता राजनीति में जमीनी हर हैं। इंसान हाँ। आप और विचारधारा उसके बाद को जो नहीं टूट देखता भी है। जाते हैं तो ऐसे फायदा प्रत्याशी को नुकसान क्यों वो देखता अपना है। बनाती है भाई? क्यों नहीं। ऐसे प्रत्याशी को एमएलसी बना देती है? क्यों ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे देती है जब पता रहता है कि बाद में बिक जाएंगे, टूट जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे। कार्यकर्ता बनाइए, इसी कार्यकर्ताओं को मौका दीजिए। ये हवाई अच्छा, लोगों को आप जब मौका देंगे, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को भेज देंगे, रामपुर में जो है घर के नौकर को टिकट दे देंगे, Oh तो my जनता God। उनको स्वीकार नहीं करेगी। जनता इसी तरीके से उनका तिरस्कार करेगी। ये जी। आपको मालूम था? नहीं, बहुत अच्छी तरीके सैलरी से आप ही मालूम है। देते थे क्या? जी। रामपुर में जिसकी आपने जिक्र किया, आप ही सैलरी आप देते बता थे दे क्या? भाई, क्या थे वो? कौन थे? से चुनाव लड़ चुके थे? आप बता दे। वो आसिफ रजा जी। महानगर अध्यक्ष आप थे। बता दे चुनाव कौन सा लड़ महानगर चुके थे? अध्यक्ष का कौन सा मतलब उनको समझते हो अनुभव था? ना? बता दे आपने। महानगर अध्यक्ष का मतलब समझते हो? महानगर अध्यक्ष वही नहीं, महानगर अध्यक्ष जिसको लोकसभा एमएलसी चुनाव- बनाया आपने लखनऊ में। लोकसभा चुनाव की पता है बात ना? थी। अरे लोकसभा चुनाव नहीं वहाँ पता हो है। रहा था ना, नहीं उपचुनाव पता था है ना? और रामपुर में था, आपको इज्जत दिक्कत दांव थी? पे लगी थी। रामपुर आप- में इज्जत दांव पे लगी देखिए, थी। सुनिए, समाजवादी पार्टी चारों तरफ से क्यों फंसती है? अगर हम सच नहीं बोल हम पाती। अगर आजम साहब के घर के व्यक्ति को सच नहीं लड़ाते बोल पाती। तो क्या कहते? जमीन पर आजम उतरती साहब नहीं। के घर का ही आदमी लड़ेगा रामपुर जमीन में। पर उतरती अगर नहीं। हमने महानगर अध्यक्ष किसी को चुनाव लड़ा दिया मैं उन्हीं तो के घर अब का नौकर को आदमी- चुनाव उन्हीं के लड़ा घर का दिया। आदमी था। उन्हीं के छोड़िए, घर का सोचिए, आदमी, उन्हीं के घर सोचिए। का आदमी। शमशी क्या जी क्या और बातें मनोज जी, आप हैं? दोनों चुनाव छोड़िए अब। नहीं, हम तो ये बात ठीक है, कहना आप चाहते दोनों चुनाव हैं, छोड़िए। आप हमें कहाँ सांस लेने देंगे? ठीक किस है। बात पे सांस लेने देंगे? ठीक और है। एक बात बता दूं, 30,000 अच्छा। करोड़ डकार गए जल योजना में, जल कल योजना नल वाली में। एक बार डकार तो ले लो, विधायक खाके तो नहीं डकार लेते हो, कम से कम अरे 30,000 भाई, करोड़ आप रुपए 24 खा में लिए। मुद्दा मनोज बनाइए जी, ना। डकार कब लोगे? अभी ये मौका आएगा बातें, आपको बोलने का। ये कटाक्ष तब 24 में अच्छे मुद्दा लगते हैं जब आएगा आपके आपके लोग पास। आपके साथ खड़े हो जाएं। नहीं, समाजवादी अभी कटाक्ष पार्टी मत के कीजिए। विधायक, क्योंकि अभी समाजवादी आपके साथ पार्टी देखिए के सुभाषवा से नेता, भी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी इजहार के अली पूर्व जी, प्रखर सांसद, जी भी मौजूदा बैठे हुए हैं। सांसद, आप कहते हैं हम समाजवादी सार्वजनिक पार्टी मंचों के से साथ कहते नहीं हैं। अखिलेश यादव, लेकिन कहते हैं समाजवादी पार्टी मीटिंग के में बुलाते साथ नहीं हैं। है, फिर कहते हैं हम बंद और कमरे सुन में लीजिए बैठकर बात शिवांगी जी, करने में आपको और विश्वास बता रखते दूं, हैं। नहीं, आप या कोई मीडिया चैनल समाजवादी पार्टी को अगर कमजोर कहने की कोशिश कर अरे रहा है, कमजोर कौन उसका कह रहा स्वागत है। अरे भाई, मैंने तो समाजवादी पहले पार्टी कहा कि गेम आप करने मजबूत पे हैं, विश्वास आप रखती मजबूत है। विपक्ष अरे आपने है। और आज मनोज एक जी, कमजोर है कोई व्यक्ति के कमजोर रूप नहीं में कह रहा है। समाजवादी विधायक पार्टी टूट को जाते हैं, आप- हमारे आप सांसद टूट कमजोर जाते नहीं हैं। मैंने- शिवांगी जी, मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने खुद ही कहा कि हमारे सांसद विधायक हाँ। टूट जाते हैं, भाजपा खरीद लेती है, विधायकों को इनके खा जाती है, और अभी कह रहे हैं कि हमारे नहीं, हमारी शिवसेना पार्टी को खा कमजोर लिया। नहीं है।
अरे आप ही ने कहा ना विधायक सभा कांग्रेस को खा लिया। ये अरे मैंने कहा अरे भाई को खा शिवपाल लिया यादव था जी ना। को आप बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को बता रहे हैं, सबको तो आप बता रहे हैं। सुनो नहीं, सबको तो आप बता रहे हैं। जब आपको चुनाव लड़ते हारने का डर होता है ताकत ना, जनता तो की आप है, खरीदने पे हमारे विश्वास साथ रखते हो। जनता की ताकत है, हम बिकने जनता वाले के बहुत साथ हैं। छलावा नहीं करते। अच्छा। एक बार आपने जनता को छला था 2012 में, हाँ। वो भी मुलायम सिंह की देन थी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा। अब जीवन भर उत्तर आप प्रदेश जनता की क्या- ताकत बता रहे हो जी। जनता तो मुझसे कह रही है कि ईडी की ताकत जनता है, की ताकत है, सीबीआई की जनता ताकत है। हम जनता का सम्मान करते नहीं, हैं, हम यही जनता बता के रहे बीच थे, में रहते ईडी और हैं। सीबीआई। हम एसी से बाहर निकलते हैं, अच्छा। हम लगातार जमीन पर रहते हैं। आपके सहयोगी कौन दल वाली आपको- एसी? आपको सहयोगी 8,500 करोड़ वाली एसी? ये ओम प्रकाश राजभर जी आपको 8,500 करोड़ वाली आप एसी ओम ना? प्रकाश राजभर जी पूछिए ना, कितने कि वाली? कौन सी एसी की बात कर रहे हैं, कहाँ से ये निकलने की अब तो बात एक कर रहे सवाल मैं हैं? पूछता या हूं। अखिलेश अरे यादव कहे सुनो। कि भाई हमें नसीहत नहीं चाहिए। 8,500 करोड़ वाले जहाज में एसी नहीं लगी आप क्या? बताए ना, वो नहीं देश लगी का है। प्रधानमंत्री है, अच्छा, 28 करोड़ उनके का लिए लगेगा। उनके लिए है। मनोज अच्छा, जी, उनके पहनेगा। लिए आपको मनोज मतलब है। जी, उनके लिए है। मनोज ये जी, आप पारिवारिक बात रुकिए, यहाँ पे शमशी जी, आप- ठीक है, निवास में एसी लगी नहीं आप लगी? अपने सहयोगी दल की बात शमशी जी, करिए। मुख्यमंत्री निवास में शमशी एसी जी, लगी रुकिए, नहीं है। ठीक है, नहीं मनोज लगी जी, है। मनोज जी, शमशी जी, मैं आप दोनों पूछ रहा हूं, रुकिए। मुख्यमंत्री ठीक निवास है, में एसी नहीं, लगी रुकिए, नहीं लगी? रुकिए, रुकिए, भाई, अरे देश का भाई, मुख्यमंत्री एसी क्यों में नहीं कौन लगी? नहीं बैठता अच्छा, है? देश के मुख्यमंत्री हैं, मुझे रुकिए। नहीं मालूम था, मुझे लगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। रुकिए रुकिए जी। रुकिए मनोज जी, और शमशी जी प्लीज कूल डाउन आप भी। अब मनोज जी बताइए जरा, ये बातों में ही गठबंधन है या जमीन पर भी कुछ है? अगर जमीन पे गठबंधन ना होता तो 125 सीटें ना होती। अगर जमीन पे गठबंधन होता तो ये बयानबाजियां भी नहीं होती। निश्चित तौर पे उन सारे राजनीतिक दलों को सोच समझ के बोलना चाहिए मीडिया के सामने। तो सब झूठ बोल रहे मेरे हैं। सामने माइक आईडी भाई है, जिस गठबंधन सभी के हर साथ तरह है का- उस पर एक तोहमत सेकंड, क्यों एक कोई सेकंड। क्यों लगाएगा एक मनोज जी? सेकंड मेरे पास चुनावों से पहले तो नहीं लगी है तोहमत। एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, अभी पता चल हाँ, नहीं जवाब मेरे दीजिए, पास सवाल नहीं। हाँ मैं जवाब भी दूंगा, उसमें में ही जवाब है। 10 सवाल पीएसपीएल से पूछने के लिए मेरे पास है और 10 सवाल राजभर जी की पार्टी से, लेकिन मैं मंच से नहीं पूछूंगा। इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरी राजनीति मुझसे ये कहती है कि अगर ये हमारे गठबंधन के घटक दल हैं तो इनसे हम अपने बंद कमरों में बात करेंगे, सवाल हम बीजेपी से पूछेंगे जो हमको जनता ने प्रकाश जी कुछ जिम्मेदारी कहना दी चाह है। रहे हैं? सिंपल सी अखिलेश सवाल है। यादव जी माइक पे बोल देते हम हैं हर कि मंच नसीहत पे नहीं थोड़ी चाहिए। नहीं मीडिया की आईडी दिखी और हम शुरू हो गए। देखिए शिवांगी जी, हमें मैं कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ठीक है, प्रकाश समाजवादी जी। पार्टी के प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छी बात हाँ। करी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगले 1 महीने में या 1.5 महीने में ये खुद ही यहाँ कोट कर दें कि एक मीटिंग होने वाली है जिसमें सारे गठबंधन दलों को बिल्कुल बुलाएंगे। होगी, बिल्कुल होगी। अभी तक कहाँ हुई? और हर ये मुद्दों पे आना एक्चुअली चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना सर, देखिए किसी के भी अंदर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो ये समस्या आएगी। हम चुनाव हारे, गठबंधन चुनाव हारा, इसमें हमको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ हो सकता है एक तबका था जिसने हमको मीटिंग उतना नहीं नहीं हुई क्या? पसंद किया। किसके साथ क्या मीटिंग मीटिंग हुई? हुई? कौन सी आने के मीटिंग में बाद? बुला लिया? झूठ आपको बोलना नहीं बंद है कीजिए। जानकारी, ये आप टीवी डिबेट में पर मतलब अरे करते आप हैं। ही को सारी जानकारी है, आदरणीय झूठ बोलना शिवपाल बंद यादव कीजिए। जी समाजवादी देखिए, पार्टी कैमरे पर कार्यालय में झूठ गए। बोलना सबसे खराब बात। अच्छा, आप भारत शांत समाचार रहिए, चलाएं, मेरी अपने बात सुनिए। आर्काइव से चलाइए। शांत रहिए मेरे क्या साथ। शांत समाजवादी रहिए। पार्टी के कार्यालय में आदरणीय शांत शिवपाल रहिए। यादव जी नहीं झूठ गए? मत बोलिए। चुनाव झूठ हारने मत के बाद बोलिए। क्या झूठ मीटिंग मत नहीं बोलिए। हुई? झूठ मत बोलिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो भारत नहीं, समाचार नहीं। इस बात की देखिए, पुष्टि करे समाजवादी कि पार्टी के मनोज यादव सिंबल झूठ पर बोल रहे हैं राष्ट्रीय टीवी अध्यक्ष जी पे। लड़े थे। क्या आपने जब चुनाव मीटिंग हारने करी नहीं के बुलाया, बाद आपने हमारी मीटिंग मीटिंग करी नहीं नहीं बुलाया हुई क्या? और कैमरे पर झूठ बोलना कितनी बंद बार हुई कीजिए। बताइए? झूठ क्या बोलना समाजवादी बंद पार्टी कीजिए, झूठ मेरी बोल बात रही है? सुनिए। और बात करने दीजिए। देखो, आप सुनो, अपनी आप अपने हमें टर्म कोई में डर बोलिएगा। नहीं आप है। अपने टर्म में बोलिएगा। हम डरते आप नहीं। डरते नहीं, आप तो हम किसी से नहीं बीजेपी से डरते। डरते आप नहीं। ना डरते हैं ना कुछ जो करते डरता हैं। हो, दिक्कत ये बयानबाजी है करे। कि आप कुछ करते ही नहीं समाजवादी है। पार्टी बीजेपी से खाली डरती कहना कि नहीं। मैं मुख्य समाजवादी अपोजिशन हूं, पार्टी का इससे काम नहीं कार्यकर्ता चलेगा। डरता नहीं। यही बताने की कोशिश कर जिसको रही है डर हो, कि वो खाली बात करे। अरे आपको तो कोई ठीक है, डर हम नहीं नहीं है। डरते। आपको किसी और बात का डर सुनिए, नहीं है। हमारा नेता तो खाली बिल्कुल बोलने नहीं की डरते बातें हैं। हैं। देखिए हमारे दिक्कत क्या है नेता ना, बिल्कुल नहीं डरते ठीक है, अखिलेश जी, मनोज जी, जिसको अखिलेश डर जी के लगता है, बगल में जो बीजेपी की नौरत्न बात है करे। उन्हीं की ठीक समस्या है, है। प्रकाश जी ने पार्टी बोला, नहीं अब डरती। मैं इजहार अली जी को मौका दूंगी। लेकिन मनोज जी देखिए, इतनी तू मैं बहस और इतना क्यों राजभर को बोलना पड़े, क्यों शिवपाल जी को बोलना पड़े? आप मीटिंग करते हैं, बुलाइए, नाराजगी है कहिए, आ रहे हैं, बैठकर बात कीजिए। क्यों किसी को आज यहाँ पर ऐसे कहना पड़े कि हमारा अपमान हो रहा है? इजहार अली जी, मैं आपको मौका दे जी दूं। जी इजहार अली जी, अभी जी, सवाल- आप सवाल बताइए फिर से कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि आप अपने आप को ठगा हुआ तो महसूस कर रहे हैं, आपने जिक्र कर दिया कि आपका अपमान हुआ है, लेकिन अब कब तक आप यूं इंतजार करेंगे? क्योंकि नहीं कोई हमने बात कल अभी भी नहीं देखे, कही। कल हमारी पूर्वांचल की हाँ समीक्षा बैठक थी। हाँ कल ही हमने आपसे कहा कि हम 11 तारीख को हमारी कोर कमेटी की माननीय विधायक और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की, ठीक है। जिसमें हम भी हैं, बैठक में हम लोग अपना तय करेंगे। फिर 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें स्पष्ट करेंगे कि भाई ऐसा तो है नहीं, महामहिम ठीक का है। चुनाव है, वोट तो खराब तो नहीं करेंगे। भाई आप लेने तैयार नहीं है, अगला फोन कर रहा
रहा है, बेर बुला रहा है, तो हम कहीं ना कहीं तो फिर फैसला लेंगे ना। तो ये हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राजभर जी
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बताएंगे क्या करना है। तो हम अपनी रणनीति अभी क्या आपको बता दें भाई, हमारी पहले बैठक होगी, हमारी पार्टी में मतलब 12 तारीख को बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान राजभर ने कहा है वो होगा, यानी कि मनोज जी 12 तारीख तक आपके पास वक्त है, उससे पहले अखिलेश यादव को बात करनी होगी। बात का ऐलान होगा कि हम वोट किसको करेंगे, ठीक है, गठबंधन में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, वोट की बात यहाँ पर कर रहे हैं मनोज जी, वही बात कर रहे हैं हम लोग कि वोट करने का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा ऐलान होगा कि हम किसके साथ हैं, वो साथ मनोज जी आपको कैसे दिख रहा है? आपके साथ हैं, आपके गठबंधन में, और उसके बाद भी अगर वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट करके आ जाए तो आपको नहीं सोचना चाहिए कि वो क्यों यशवंत सिन्हा को वोट ना करे? समाजवादी पार्टी 6 वोट आपको मिलेंगे उनसे। एक मिनट, समाजवादी पार्टी आदरणीय यशवंत सिन्हा जी जो पूरे विपक्ष के लगभग हाँ। विपक्षी दल जितने भी हैं एक दो छोड़ के हाँ। उनके साथ है हाँ। और समाजवादी पार्टी अगेंस्ट बीजेपी का जो उम्मीदवार हैं उनके सामने वोट करेगी, न डरेगी, न दबेगी, न बिकेगी। और जिसको कोई डर हो, दबाव हो या किसी तरीके का प्रलोभन हो, उसके आधार पे जिसको जहां वोट करना है वो करेगा। और उसके लिए चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई और स्टेट हो, अभी आपके परिणाम जब आएंगे तो हो सकता है वो कुछ और दूसरे तरीके के हो, वो सारी चीजें जिसकी एक्सपर्टीज है इस मामले में वो राजनीतिक दल करेगा। लेकिन हम विचारों के आधार पे, तमाम सारे देश के मुद्दों के आधार पे, और जैसा यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि रबड़ स्टैम्प्ड प्रेसिडेंट इस देश को नहीं मिलना चाहिए, तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम रबड़ स्टैम्प्ड ठीक है, आप प्रेसिडेंट सही इस कह देश रहे हैं, में वो ना बनने आपका दें। हक है आप किसको वोट करें कि नहीं। लेकिन अभी मेरा जवाब ये नहीं होना चाहिए था, जवाब मेरा, क्योंकि सवाल मेरा अलग था ना। मेरा सवाल ये था कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है 18 जुलाई को, उसमें आपके गठबंधन के लोग आपके साथ नहीं हैं, तो आप उसको नहीं सोचना चाहिए। वो झारखंड की महामहिम राज्यपाल रह चुकी हैं और इस समय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, और उन्होंने यूपी के सभी जो राष्ट्रपति चुनाव के मतदाता हैं उनसे अपील की है, और उस अपील का मैं असर देख रहा हूं, लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है, और जो समर्थन दे रहे हैं उनका हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। और मैं तो श्री अखिलेश यादव जी से भी कहूँगा कि एक गरीब का साथ दें, एक आदिवासी का साथ दें, एक वंचित का साथ दें, एक कमज़ोर का साथ दें। और जब पूरा देश साथ में आ रहा है तो विरोध में चल कर के जाने का उनको अधिकार है, लेकिन विरोध में चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं से मैं भी अपील करूंगा कि राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी जो आई हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से, वह एक ऐसे समाज से आती हैं कि उनके साथ लगभग पूरा देश खड़ा होता जा रहा है। जो नहीं खड़ा है वह भी खड़े होने की सोच रहा है, तो सोचने से अच्छा है कि समर्थन करें। तो कल उसी का प्रयास हम कह सकते हैं कि उस सम्मान में विपक्ष के शिवपाल सिंह यादव हों, प्रकाश राज, नहीं प्रयास नहीं, वो प्रयास नहीं कह लीजिए कि वो तो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के इतने आदरणीय कैंडिडेट हैं वो, कि उनके समर्थन में खुल करके लोग आ रहे हैं। हम जो भी आ रहे हैं उनका हृदय से स्वागत करते हैं, और जो नहीं आए हैं उनसे अपील करते हैं कि वो भी आऊँ। हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो ठीक है मनोज जी, आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि सब अपनी स्वेच्छा से आए, किसी को बुलाया नहीं गया जबरन। और ऐसे में 12 की वो ओम प्रकाश राजभर के बड़े फैसले का इंतजार आपको भी होगा जो वो करने वाले हैं। आपके हक में आपके साथ ना खड़े होकर, अगर वो बीजेपी के साथ खड़े होकर वोट डाल देते हैं तो उससे कोई भी आपको मैसेज नहीं मिलता दिख रहा है 24 के लिए, क्या बताइए? नहीं देखिए, निश्चित तौर पे अगर इस तरह की घटना होती है हाँ, तो वो मैसेज दूसरा जाएगा। हाँ, ये उन गठबंधन के दलों को समझना है हाँ, कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, आपकी लड़ाई आपस में है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं करेक्ट कर दूं एक मिनट, फिर आप बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ, आप सही कह रहे हैं, गठबंधन दलों को सोचना आप कह रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं सोचा परसों जब आपके उम्मीदवार आए थे आपके विपक्ष के, कि आप बुला लेते ओम प्रकाश राजभर को, शिवपाल को? आप कहीं भी खुद को सोचने के लिए नहीं समझते क्या? मैंने अपना जवाब दे दिया है। और एक बात और तो आप फिर यशवंत सिन्हा जी बड़े नेता बीजेपी के रहे। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर बीजेपी कोई ऐसा प्रयास कर रही स्वेच्छा से वोट देने वाली, कि जैसा मौर्य जी ने कहा, वैसे हो सकता है तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं और देश में भी हैं, जो स्वेच्छा से यशवंत सिन्हा जी से बेहतर रिश्ते होने के कारण उनको वोट दे। ये भी एक विषय है, और इस पे भी बीजेपी को सचेत रहना चाहिए। हम नहीं सचेत रहे, बीजेपी को इतनी सचेत है कि आप कहते हैं कि डकार जाते हैं। मायावती जी को भी सचेत रहना चाहिए। 24 घंटे 24 घंटे सचेत रहती है। हाँ, नहीं,
तो इसीलिए आप तो मैं उससे कह रहा सीखिए हूं। ना थोड़ा सा। क्योंकि चल बात आपकी दरार कई जानकारी बार के लिए कहते हैं यशवंत कि सिन्हा जी बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। नहीं अटल जी जानकारी के है, कैबिनेट मनोज में जी मंत्री सुनिए, रहे हैं। जानकारी सब है। तो हो सकता है कोई जानकारी आप स्वेच्छा से अपने उनको दलों भी की वोट देना गठबंधन चाहे। दलों की नहीं ले रहे हैं जी। आप अपने गठबंधन दलों की जानकारी बहुत अच्छे से जुटा लीजिए। निश्चित तौर पे सबको समाजवादी जानकारी पार्टी है पूरा कौन प्रयास क्या कर है। रही है हाँ। कि हमारे गठबंधन दल के हाँ। घटक जो हमारे समाजवादी पार्टी के हाँ। सिंबल से लड़े हुए लोग और जो गठबंधन के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के जो जिनका समर्थन दिया गया है उसके आधार पे वोट करें, चूंकि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। चलिए ठीक है, एक लाइन एक जब हमारी ठीक है। लड़ाई बीजेपी की है। ठीक है, और एक लाइन और जोड़िए, गठबंधन को साथ ले चलना। बिल्कुल इजहार निश्चित तौर अली पे जी, बिना मनाइए। साथ लेके कैसे ये कोई तो नहीं जनता बनाइए। क्योंकि अखिलेश यादव क्योंकि बार-बार 24 ये लड़ाई कहे, मनोज जी नसीहत आप नहीं जानते चाहिए। बहुत आसान नहीं होगी 24 की लड़ाई, या आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ये समय तय करेगा। नहीं बिल्कुल, आपको परिस्थितियां पता तय है करेंगी। 24 की लड़ाई बहुत आसान नहीं होने वाली है। तो ये सबके लिए आसान नहीं होगी। बिल्कुल सबके लिए आसान हाँ, नहीं ये है, तो नहीं है वही कि तो मैं कह समाजवादी रही हूँ। पार्टी के लिए और गठबंधन के बीजेपी लिए आसान होगी। नहीं समझ रही है, साढ़े इसलिए दिन 37% रात वोट मीटिंग और समाजवादी बैठकें पार्टी हो के रही गठबंधन को भी मिला है। बीजेपी आसान नहीं डर समझ किस रही बात का है, है? इसीलिए बैठकें और डर मीटिंगें किस हो बात रही का? है। अरे इसी भाई बात का तो है। देखिए, इसी आप बात का कहते डर है ना डगाते फिर डर कि है, 41% बोलिए। वोट और 37% बोलिए डर है। वोट अंतर अब कितना देखिए, सुनिए अभी मैं इजहार अली जी के पास चलती हूँ, एक एक करके मौका दे दूं सबको 20-20 सेकंड का, क्योंकि डिबेट क्लोज करने का टाइम है। इजहार अली जी, देखिए 24 में क्या शिवांगी कोई जी- नया मोर्चा बनता दिख रहा है आपको? अभी की इस परिस्थिति को देखते हुए क्या आप बना लेंगे 24 में नया देखिए, मोर्चा, अगर शिवा- अखिलेश ने बनाया नहीं? शिवांगी जी, हाँ। मैं आपको बता दूं, मेरा दल छोटा है, हाँ लेकिन हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। ठीक है। मैं इतना होने के बावजूद भी अभी भी हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। अब इनको फैसला करना है कि इनको हमारा वोट लेना है नहीं लेना है। अगर इनको लेना है तो आदरणीय शिवपाल जी और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को सबको इकट्ठा करें, बैठा लें। और 2024 की जो बात है, 2024 में तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले ही कहा, इसीलिए तो कहा कि देखिए जो हमसे गलतियां हुई हैं वो गलतियां अब ना हो। 2024 के हम लोग धरातल पर चल के मेहनत करके और अपनी तैयारी मजबूत करें। ठीक है। और आप जिसे चुनाव हो जाता है, आप इल्जाम लगा देते हो कि मुस्लिम समाज का वोट जो है बहुजन समाज पार्टी में चला गया। अरे ठीक है। मुस्लिम समाज आपका गुलाम है क्या? आपका यादव समाज ठीक क्या रहा, है, उसको ठीक है। रोक नहीं पा रहे मैं हो। आखिरी आप कमेंट 10 सेकंड में, धरातल प्रखर जी पर तैयारी कैसी है आप आपकी? उसके लिए ठीक है, मेहनत मैं कर इजहार जी आपको रोक रही, तो वक्त कम है, 10 सेकंड। गुलाम प्रखर जी तैयारी तो- कैसी है आपकी राष्ट्रपति चुनाव को 24 को लेकर? 10 सेकंड में बात रखिएगा। देखिए तैयारी क्या, कहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट डालेंगे, डिसीजन वो लेंगे और समय आने पर बता देंगे। ठीक है, ठीक है। शंफी जी, देखिए हमारी तैयारी तो हमेशा से रहती है। हम फ्रॉम टू बिगिनिंग टू एंड तक लगातार जो है चुनाव मोड में रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का भी चुनाव हम जीतेंगे और ठीक है। 2024 का चुनाव तो लगभग हमारी जीत पक्की, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी और उनकी योजनाएं देश में लगातार ठीक है। काम कर रही चलिए। है, जनता का समर्थन मिल और रहा है, मनोज जी आप जीत बुलाएंगे आश्वस्त जल्दी है। दलों को? निश्चित मीटिंग तौर पे। बुलाएंगे अकेले बंद कमरे में? अरे बिल्कुल, इनको चलिए, तो ठीक है। बुलाएंगे ही और जो और हैं उनको भी ठीक बुलाएंगे। है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसी के सहारे अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने विपक्ष के किले में छेद करने की कोशिश शुरू कर दी है। देखना होगा कैसे इस मैसेज को देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।